हेलो दोस्त, आर्ट्स डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभिलेख के बारे में कि अभिलेख से जुड़ी जानकारी कि अभिलेख क्या है और अभिलेख कैसे कैसे अभिलेखों के जरिए इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले आप जानें कि अभिलेख है क्या। अभिलेख यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अभि प्लस लेख। अभि का अर्थ होता है पत्थर, लेख का अर्थ होता है लिखना, यानी पत्थरों या किसी भी कठोर वस्तु पर लिखी जाने वाली लेख को हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है। फिर आता है कि इतिहास जानने के लिए सिक्कों से ज्यादा अगर काफी महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है अभिलेख। ठीक है। अभिलेख के जरिए हम पूर्ण रूप से उस इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। यानी कोई पूछे आपसे कि पुरालेख शास्त्र किसे कहा जाता है तो बोलिएगा अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में एपिग्राफी कहा जाता है। पुरालेख शास्त्र यानी पूरा मतलब पुराना, लेख मतलब लेखना, यानी पुराने जमाने में लिखी गई लेख जिसकी अध्ययन आपने किया है उसे ही पुरालेख कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं कि कोई सवाल आपसे पूछता है कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहां से पाए गए हैं तो बोलिएगा मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है। यानी आपसे सवाल किया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा अभिलेख कहां से प्राप्त हुए हैं तो मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुए हैं। फिर अगला पॉइंट कहता है कि अभिलेख एवं दूसरे दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सवाल उठता है कि पुरालिपि शास्त्र है क्या, तो आप जवाब दीजिएगा कि अभिलेखों एवं दूसरे दस्तावेजों के प्राचीन तिथि के अध्ययन को, यानी प्राचीन काल में जो तिथि निर्धारित की गई थी अभिलेखों के जरिए या उन दस्तावेजों के जरिए, उन्हीं की जानकारी, उन्हीं का अध्ययन जब हम करते हैं उसे पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। पुरालिपि मतलब होता है पुराना, लिपि मतलब होता है भाषा, शास्त्र मतलब यानी जिस भाषा का ज्ञान मानव को हुआ उसे ही पुरालिपि शास्त्र भी कहते हैं। अब आता है कि अभिलेखों के जरिए आपको क्या क्या जानकारी मिलती है या अभिलेखों की जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। तो आप बोल सकते हैं कि अभिलेखों की जानकारी हमें मोहरों पे, स्तूपों पे, चट्टानों पे, मंदिर के दीवारों पे, ईंटों पे, मूर्तियों पर मिलते हैं। यानी इन सारी जगहों पे हमें अभिलेख से जुड़ी कहानी प्राप्त होती है और इसी के जरिए हम इतिहास की विवरण करते हैं। ठीक है। शुरू में अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, यानी प्राचीन भाषा में लिखी गई थी। जो जन भाषा था लोगों का उसी भाषा में अभिलेख लिखा गया था। कुछ अभिलेखों को पढ़ा नहीं गया है लेकिन बहुत सारे अभिलेखों को पढ़ा गया है। ठीक है। बाद में अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखी जाने लगी। मौर्य सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं और अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, यूनानी एवं अरमाइक लिपि में लिखी गई है।